वेलकम टू स्टेनोपाथ। डिक्टेशन शुरू होने में 3 सेकंड शेष। स्टार्ट। उभय पक्षों द्वारा दौराने बहस दिए गए तर्कों के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थिया व अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज का भी ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। विराम। अंतरिम भरण पोषण प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु न्यायालय को इस स्तर पर केवल मात्र यह देखना है कि क्या प्रार्थिया अप्रार्थी की वैध विवाहिता पत्नी व प्रार्थी अप्रार्थी का पुत्र है तथा प्रार्थीगण वर्तमान में अप्रार्थी से पृथक निवास कर रहे हैं तथा उनके पास स्वयं के भरण पोषण हेतु आय के पर्याप्त साधन विद्यमान नहीं हैं। इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन करने से यह विदित होता है कि प्रार्थिया ने स्वयं को अप्रार्थी की वैध विवाहिता पत्नी होना बताया है व अप्रार्थी के संसर्ग से प्रार्थिया को एक पुत्र जो कि प्रार्थी संख्या 2 है पैदा होना बताया है। विराम। साथ ही प्रार्थिया ने यह भी कथन किया है कि वह तथा उसका पुत्र वर्तमान में अप्रार्थी से पृथक प्रार्थिया के पीहर में प्रार्थिया के माता पिता के पास निवास कर रहे हैं। विराम। इस संबंध में अप्रार्थी ने भी ऐसा कोई कथन नहीं किया है कि प्रार्थिया उसकी वैध विवाहिता पत्नी व प्रार्थी उसका पुत्र ना हो और वह उससे पृथक निवास नहीं कर रहे हों। विराम। इस प्रकार उभय पक्षों के अभिवचनों से यह तथ्य निर्विवादित है कि प्रार्थिया अप्रार्थी की वैध विवाहिता पत्नी व प्रार्थी संख्या 2 अप्रार्थी का वैध पुत्र है जो वर्तमान में अप्रार्थी से पृथक प्रार्थिया के पीहर में प्रार्थिया के माता पिता के पास निवास कर रहे हैं। विराम। अधिवक्ता अप्रार्थी का मुख्य तर्क यह रहा है कि प्रार्थिया बिना किसी कारण के अपनी मर्जी से अपने पीहर में रह रही है तो इस संबंध में न्यायालय का मत है कि प्रार्थिया किसी युक्तियुक्त कारण से अप्रार्थी से पृथक निवास कर रही है या नहीं। यह तथ्य व विधि का मिश्रित प्रश्न है जो मूल प्रार्थना पत्र में उभय पक्षों की साक्ष्य आने के उपरांत ही तय किया जा सकता है। विराम। अब न्यायालय को यह देखना है कि क्या प्रार्थिया के पास स्वयं के व स्वयं के पुत्र के उचित भरण पोषण हेतु आय का पर्याप्त साधन विद्यमान है अथवा नहीं। इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन करने से यह जाहिर होता है कि प्रार्थिया ने अपने पति अर्थात विपक्षी के पास गांव में 20 बीघा जमीन, 2 बोर, 5 भैंस होना तथा इनसे विपक्षी को 15 लाख रुपए सालाना की आय होना बताया है, किंतु इस संबंध में कोई दस्तावेज न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया है। विराम। इसी प्रकार अप्रार्थी ने भी प्रार्थिया का अपने पिता की खेतीबाड़ी में
हाथ बटाकर 3-4 लाख रुपए सालाना व सिलाई मशीन चलाकर 2-3 हजार रुपए प्रति माह व मजदूरी करके 2-3 हजार रुपए प्रति माह कमा लेना बताया गया है विराम। किंतु अप्रार्थी के द्वारा भी प्रार्थिया की आय के संबंध में कोई दस्तावेज न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया है, परंतु दोनों पक्षों ने इस संबंध में अपने अपने शपथ पत्र पेश किए हैं विराम। प्रार्थिया व अप्रार्थी की आय से संबंधित तथ्य भी मूल प्रार्थना पत्र में उभय पक्षों की ओर से पेश की जाने वाली साक्ष्य के पश्चात ही तय किए जा सकते हैं विराम। किंतु इस स्तर पर यह तथ्य निर्विवादित है कि प्रार्थिया अप्रार्थी की वैध विवाहिता पत्नी व प्रार्थी अप्रार्थी का वैध पुत्र है, जो कि अप्रार्थी से पृथक प्रार्थिया के पीहर में प्रार्थिया के माता पिता के पास निवास कर रहे हैं तथा अप्रार्थी का यह विधिक व नैतिक दायित्व है कि वह अपनी पत्नी व पुत्र का उचित भरण पोषण करे विराम। किंतु अप्रार्थी पर अन्य सामाजिक कर्तव्यों के निर्वहन का भार होना भी स्वाभाविक है विराम।